ओके, हमारे पास ये है लूप और ये है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को मैं इसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। इसको जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है इसके थ्रू पास तो कर रहा है, साथ में इसकी मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करते जा रहा है। इट इज द इंक्रीजिंग। फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीजिंग। फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। भाई जब फ्लक्स इंक्रीज करता है, अब हमें इसकी सेंस भी देखना है। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे। अब हम इसकी सेंस ऑफ ईएमएफ पे भी जाना है कि भाई ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसमें कौन सा करंट देगा, क्लॉकवाइज करंट देंगे या एंटीवाइज। दो ही पॉसिबिलिटी है, इसमें कौन सा करंट हो सकता है भाई? कितने ऑप्शन दिए जा सकते हैं? दो ही ऑप्शन, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हेड और टेल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, when the magnetic field is increasing about this means flux will increase। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें एक ईएमएफ डेवलप करेगा, यानी कि एक बैटरी कैसा काम करेगा। और एक क्लोज लूप है इसलिए इसमें करंट होगा, और इसमें अगर करंट होगा तो करंट एक फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा। करंट क्या करेगा भाई? एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा। बोलो तो करंट कैसा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा? वो तो ऐसे होगा, एक्सेल होगा। करंट होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इस आउटवर्ड या इनवर्ड, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी। अगर अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट हो गया, अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट हो गया तो ये हमें इनवर्ड इधर से देखना है, इधर से है ना, ऐसे इधर से मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर से मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर क्लॉकवाइज करंट हो गया ऐसे, तो ये इनवर्ड दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड। हमारे लिए इन हो गया ना, ये हमारे लिए कौन सा हो गया? ये इन हो गया। हमारे लिए क्या हो गया? इधर की तरफ आउट हो गया। तो ये देखो राइट हैंड थंब रूल, अगर ऐसे करंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। आपके लिए भी यही आएगा, सबके लिए यही आएगा, है ना। थंब रूल के हिसाब से एक ही आता है, आंसर वैरी नहीं करता। तो अगर इसमें करंट ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? वो भी इधर ही था। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गया। तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब इसमें जो माइनस साइन है फ्राइडेज लॉ में, उसको लेंज ने एक्सप्लेन किया था, उसको लेंज ने एक्सप्लेन किया था। लेंज ने एक्सप्लेन किया इसको ऐसे कि भाई अगर फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, अगर फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो इसमें एक ऐसा करंट डेवलप करेगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कि इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोज करेगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा। सही बात है, अपोज करेगा। कहने का मतलब है ये कंजर्वेशन ऑफ, ये जो माइनस साइन है इनका जो सेंस है डायरेक्शन, वो डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बनाता है। किसको किसको किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मतलब कोई अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको कंजर्व करने के लिए, यानी कि कांस्टेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कम करना पड़ेगा। अगर कोई चीज कम है तो क्या करना पड़ेगा? उसको इंक्रीज कराना पड़ेगा। सपोज, हाँ, एक्चुअली लॉज, जो भी लॉज ऑफ नेचर होते हैं बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, नहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो कोई बहुत ज्यादा ऊपर फ्लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे नहीं भाई उतना ज्यादा फ्लाई नहीं करना है, ये हमारा लेवल है, ये हमारा लेवल है। तो हम क्या करेंगे? उसको तुम नीचे आ जाओ। और कोई नीचे ही रह जा रहा है, क्या करेंगे? भाई आ जाओ मैं तुमको थोड़ा लिफ्ट कर लेता हूँ। उसको क्या करना है? थोड़ा लिफ्ट करना है, यहाँ तक पहुंचा देना है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। सपोज सोसाइटी में अगर कोई बहुत ज्यादा ऊंचा उठ रहा है तो बोलेंगे कि नहीं भाई तुम थोड़ा सा ज्यादा टैक्स पे करो, तुम ज्यादा टैक्स पे करो, तुम यहाँ पे इस लेवल पे आओ। और किसी सोसाइटी में कोई कम है, वीकर पार्ट है, क्या बोलते हैं? भाई तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है और तुमको हेल्प करते हैं और बदले में तुम्हें और कुछ देंगे भी, तुम भी आ जाओ यहाँ पे। गॉट इट? यही है, दिस इज द कंजर्वेशन लॉ। कि अगर कोई कम है तो हम उसे इंक्रीज कराना है, कोई ज्यादा है तो उससे हमें डिक्रीज कराना है, उसके अपोजिट में फोर्स लगाना है। अगर कम है तो क्या करना है? उसको सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाना। बात समझ में आ रही है? दिस इज द कंजर्व, इसके आधार पे ही हमारा सारा काम होने वाला है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, अब सभी डायरेक्शन आप बताना। ये नॉर्थ आपको दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इसके अंदर। अब बोलना है फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करना है, बस ये डिसाइड करना है। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। कॉन्फिडेंटली बोलिए, फ्लक्स इंक्रीज ऐसे जा रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो अब इसके अंदर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है इसके करंट की वजह से, वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड देगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होगा।
हमें दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, एक ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या क्रिएट कर रहा है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो करंट होगा वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे उसको, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें क्या टर्म देना है, इंड्यूस्ड, इसमें क्या टर्म देना है, ओरिजिनल। ओके, फिर से बताता हूं, ओरिजिनल फील्ड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ओरिजिनल फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ओरिजिनल फ्लक्स तो इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो ऐसे करंट देंगे, जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, जो ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स देगा जो इसके अपोजिट में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में चाहिए, तो अपोजिट का मतलब हो गया कि इधर। तो ये कौन सा सेंस दिख रहा है अब, तो इसमें करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में, आसान है ना इसको। अब इस चीज को हमें समझना पड़ता है। लेंज ने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। माइनस साइन किसको बोलेगा, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी अपोजेस द ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स if it is increasing, if the flux is increasing, if the flux is increasing। दूसरा, if the flux is decreasing, दूसरा, ठीक है, if the flux is decreasing, अब डिक्रीजिंग करने का बताता हूं, ठीक है, पहले इस प्रैक्टिकली समझ लें फिर डिफिनेशन को समझ। अब ये नॉर्थ है ऐसे, अब मैं इस पहले ऐसे है, अब मैं इसको बैक लेके जा रहा हूं, ऐसे लेके जा रहा हूं, बोलो तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों भाई, कम क्यों हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे कम हो रहा है, बोले कि भाई मुझे तो कम हो रहा है, ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मुझे कोई हेल्प करे, मुझे कोई हेल्प करे। तो लेकिन कम तो हो रहा है, लेकिन इसमें फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इसमें फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे है, लेकिन ये कम होते जा रहा है। तो क्या चाहेगा, चाहेगा कि नहीं इसी डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये कम होते जा रहा है। तो इसी डायरेक्शन में रहेगा तभी तो पहले ऐसा हो जाएगा, ओरिजिनल कांस्टेंट बनेगा। तो इसी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसके लिए करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, कोई भी चीज या तो इंक्रीज कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। अगर इंक्रीज करेगा, अब देखो, अब सिंपल प्रैक्टिस, कोई इंक्रीज करते हैं उड़ता जा रहा है तो क्या करेंगे, उसको पैर पकड़ के खींच लेंगे, वही आओ तुम नीचे आओ। क्यों, क्योंकि हमें लेवल मेंटेन रखना है, हमें लेवल मेंटेन रखना है। और कोई नीचे रह गया क्या करेंगे, आ जाओ आ जाओ, और ऊपर दो आदमी उसके हेल्पिंग हैंड्स आ जाएंगे ना, किस डायरेक्शन में उसको मदद करेंगे, नीचे फेंकने में या ऊपर लाने में, ऊपर लाने में, जिस डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है उसी डायरेक्शन में। तो अगर कोई चीज डिक्रीज कर रहा है तो किस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन में उसको हेल्प करना है। और कोई इंक्रीज कर रहा है तो क्या करना है, उसके अपोजिट में करना है, उसको भी हेल्प ही करना है, उसको भी हेल्प ही करना है बोलेंगे, या इसको, बट उसको अपोजिट में करना है कि भाई चलो चलो नीचे जाओ, तुम बहुत ज्यादा ऊंचा उठ गया, तुम्हें तो इसी लेवल पे रखना। गॉट इट, ये बड़ा सिंपल सा लॉ है फ्राइडेज का और लेंज का कंबाइंड लॉ। क्लियर है सबको, ओके। तो इसी में जितनी भी अब अलग अलग सिचुएशन आएगा, लेकिन सभी जगह हमें इसी तरह से सेंस देखना है। डन। अब इसी चीज को यहाँ पे एक एक करके कहीं भी हम पॉइंट आउट करना है, देखना। बस कानाफूसी नहीं, इधर देखो, द फील्ड इज दिस, ऐसे मूव कर रहा है, द फील्ड इज इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे। तो मैं एक तरफ मैं दो कॉलम बनाऊंगा इसको समझने के लिए, एक किसका स्टेटमेंट लिखूंगा, ओरिजिनल का, दूसरा किसका स्टेटमेंट लिखूंगा, इंड्यूस्ड का। वेरी गुड। 5b ओरिजिनल, क्या हो रहा है भाई इस घटना में, 5b ओरिजिनल क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए मैं अब इंक्रीजिंग उतना टर्म लिखने का मन नहीं है, हम ऐसे कर देंगे, ये हो गया इंक्रीजिंग, और डाउन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ओके, तो 5b इंक्रीज कर रहा है, 5b क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड 5b क्या हो जाना चाहिए,
डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसको? इसको डिक्रीज कराना पड़ेगा। अपोजिट है ना, ये इंक्रीज कर रहा है तो क्या करना चाहिए? इसको डिक्रीज करना चाहिए। दैट्स इट, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, अब हम इसमें करंट की डायरेक्शन को देखना है। इसका मतलब कि इसमें जो 5 डिक्रीज कराएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं। ये बी ओरिजिनल है। कौन सा ओरिजिनल है भाई? बी ओरिजिनल। बी ओरिजिनल किस डायरेक्शन में? इनवर्ड, मतलब ऐसे डायरेक्शन में। चलो इसको यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग भी लिख देता हूँ साथ में, दोनों काम कर देता हूँ। ये इंक्रीजिंग है तो इट शुड बी डिक्रीजिंग, इट शुड बी डिक्रीज्ड। अपोजिट बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। बी ओरिजिनल, बी ओरिजिनल किधर है? इनवर्ड है। इधर से बोल रहे बी ओरिजिनल क्या है? इनवर्ड है, तो ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो बी इंड्यूस्ड कैसा हो जाना चाहिए भाई? आउटवर्ड हो जाना चाहिए, अपोजिट हो जाना चाहिए। नहीं, ये इनवर्ड है तो ये क्या होना चाहिए? आउटवर्ड होना चाहिए, मीन्स अपोजिट। इंड्यूस्ड, इसको आउटवर्ड करना पड़ेगा। आउटवर्ड लिख दो या फिर अपोजिट टू, अपोजिट टू बी ओरिजिनल, अपोजिट टू बी, ओ फॉर ओरिजिनल, बी ओरिजिनल। अब यहीं से सेंस ऑफ डायरेक्शन आएगा। बी इंड्यूस्ड अपोजिट टू दिस वन, यानी कि आउटवर्ड। और आउटवर्ड, आउटवर्ड किसकी वजह से मिलने वाला है हमें समझ आ गया। आउटवर्ड इनवर्ड से भी समझ आता है। देन हेंस, हेंस अब यहां पे आ गया थर्ड स्टेप में। हेंस इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड, आई फॉर करंट, आई फॉर करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलेंगे इसको? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कैसा होना चाहिए भाई? एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस्ड करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं चाहूंगा कि नहीं बैटरी का सेंस दिखाना चाहता हूँ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस कैसे दोगे? इधर दोगे ऐसे? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लो, ये आ गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ओके। तो इसका मतलब है कि बैटरी, इसमें बैटरी कैसा होगा? बैटरी की पोलरिटी पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इस तरफ होंगे। यही तो हो जाएगा ईएमएफ। अगर ये बैटरी के जैसा बन गया तो ये ऐसा आ गया, है ना? तो बैटरी की पोलरिटी ऐसा लग रहा है जैसे बैटरी इसमें इधर से ऐसे लगा हुआ है, जो करंट को इधर दे रहा है। ये है सेंस ऑफ, ये किसको सो रहा है? सेंस ऑफ पोलरिटी। ये है किसको शो कर रहा है भाई? सेंस ऑफ पोलरिटी ऑफ ईएमएफ। क्लियर है? ओके। पहले एग्जांपल में हमने मैग्नीट्यूड देखने की कोशिश किया था। दूसरे एग्जांपल में हमने किस क्या काम करने की कोशिश किया? सेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सेंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, सेंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स है, ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड है, ईएमएफ है, इंड्यूस्ड, ये सभी कौन क्या है भाई? इंड्यूस्ड वाला सेक्शन है। ये सभी क्या है भाई? ओरिजिनल वाला सेक्शन। ओरिजिनल के नेचर पे हमारा इंड्यूस डिपेंड करता है। इंड्यूस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ओरिजिनल। मेक द पॉइंट, इंड्यूस डिपेंड्स ऑन, इंड्यूस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ओरिजिनल फैक्टर्स। कैसे? बाय लेंज लॉ। इसी में बोल लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। हेंस बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ इसी को डिफाइन किया था। ठीक है, नीचे लिख लें। बाय लेंज लॉ, लेंज लॉ लिख लें पहले। ओके, लिखिए। लेंज लॉ डिसाइड्स द, या लेंज लॉ एक्सप्लेन द direction of current, induced current, or sense of polarity of EMF, or sense of
induced flux or sense of induced flux. क्लियर है? ओके, फर्स्ट लाइन हो गया कंप्लीट. दूसरा लाइन लिखिए. If number 1, if लिखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हमेशा के लिए रहेगा. बोलेगा एक्सप्लेन द लेंज लॉ, तो हम लॉज को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है? इफ द ओरिजिनल फ्लक्स, if the original flux is increasing, if the original flux is increasing through a closed loop, through a closed loop, through a closed या conducting loop, simply loop है तो closed ही है, conducting term, through a conducting loop, comma, the induced flux will be opposite to it, will be opposite to it. The induced flux will be opposite to it. The induced flux, कौन सा फ्लक्स? कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, the induced flux will be opposite to it. Okay, number 1. दूसरा, next point. Next one. Next point. If the original flux is decreasing, through the conducting loop, the induced flux will be क्या करना चाहिए भाई? Along the same sense, along the same direction. The induced flux will be along the same sense. Along same sense में actually flux है ना, तो हमें बस increasing और decreasing की बात करना होता है, मतलब opposite और negative की बात करना होता है. Flux can be opposite to it or along the same sense. Along the same sense means positive. Means positive flux मिलेगा यहाँ. क्लियर है? ओके. इसी चीज को हम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड is increasing, then the induced magnetic field will be decreasing है along the same direction. अब यहाँ पे हम डायरेक्शन टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. Along the same direction. Not okay? एक ही बात है. If the original magnetic field is increasing, then the induced magnetic field will be opposite to it. Will be opposite to it. Got it? तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा लॉ, मुझे लगता है कि आपको डायरेक्शनल सेंस समझ में आ गया. नहीं आया? आ गया? ये आ गया तो फिर ये चैप्टर और निकलेगा अच्छे से, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें यही बातें करना है. डायरेक्शन, सेंस ऑफ ओरिजिनल फील्ड, सेंस ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स and induced. Is it clear? Pulkit? Yes sir. Okay. ठीक है, आज के लिए इतना ही. कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब मंडे को कंटिन्यू करेंगे.